मुझे ये लग रहा है कि जो हालात इस वक्त आईपीपी के हैं, मुझे नहीं लगता कि माजी में इस तरह सेपरेट होकर जो पार्टी बनती है कभी ये हालात हुए होंगे। आप अग्री करते हैं? अच्छा, अब सुमेरा मिर्जा, मैं 2-3 बातें करूंगा। जी जी। एक तो पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये हो रहा है कि जो पार्टियां नई बनी हैं या बनाई गई हैं उनको अवामी कबूलियत नहीं मिल रही। ठीक है, अवाम में वो मकबूल नहीं हो रही। अब कल जो इन्होंने एक जलसा किया कामों की में, हाँ जी, अब ये जो कामों की है, जैसे पत्तों की, कामों की, अच्छा यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं ना, अगर पत्तों की के किसी बंदे से बात करेंगी जो वहाँ का रहायशी हो जी जी, तो वो कहेगा पत्तों, और कामों की वाला जो कामों कहेगा। ठीक है। अब वहाँ राना नज़ीर अहमद खान के यहाँ जलसा हुआ। जलसा एक छोटी जगह पे था और वो भी भरा हुआ नहीं था। हाँ जी। राना नज़ीर अहमद एक ज़माने में नवाज शरीफ के 5 प्यारों में शामिल थे। ठीक है। और नवाज शरीफ जब पंजाब के वज़ीर ख़जाना थे उस वक़्त भी अक्सर गाड़ी लेकर ये कामों की चले जाया करते थे। राना नज़ीर उस वक़्त चेयरमैन थे ज़िला कौंसिल गुजरांवाला। ठीक हो गया। और वो एक चेयरमैन थे पहले, उनसे गौस मत्ते वाला, गौस मत्ते वाला की अचानक डेथ हुई तो उसके बाद हामिद नासिर चट्टा ने इनको चेयरमैन ज़िला कौंसिल बनाया। ठीक हो गया। उसके बाद वो मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता रहे। फिर राना नज़ीर काफ लीग का हिस्सा बन गए, काफ लीग से निकले तो पीटीआई का हिस्सा बन गए। हो गया। अब पीटीआई से वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। राना नज़ीर बड़े मेहनती आदमी हैं, उन पे वो इंतखाबी मुहिम बहुत अच्छी चलाते हैं। ठीक है। लेकिन गुजारिश ये है कि अब वो एक ऐसी पार्टी में चले गए हैं कि उनके लिए वोट मांगना भी दुश्वार है, लेना तो खैर बहुत मुश्किल काम है। तो मेरा ख्याल आइंदा भी इनके जलसे ऐसे ही होंगे इस पार्टी के। अब उस पार्टी में, उस जलसे में देखें कि जो उस पार्टी के चेयरमैन हैं वो कह रहे हैं कि फलां फलां, और ये तहरीके इंसाफ के और भी लीडर्स बैठे हुए हैं, यानी वो अपनी पार्टी का नाम ही भूल जाते हैं। और उस जलसे में जो इंटरव्यू हुए लोगों के, वो उधर कह रहे हैं इमरान खान जिंदाबाद। तो मुझे तो समझ नहीं आई कि ये जो लोग लाए गए थे या जो स्टेज पे बैठे थे, क्या उनको ये भी यकीन था कि ये इस्तेहकाम पार्टी का जलसा है और ये इस्तेहकाम पार्टी ही जलसा करवा रही है, या किसी और के नाम पे जलसा हो रहा था? बिल्कुल सही। तो मेरा ये जुमला ऐसा ही था, जैसे आपको याद होगा एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, बुज़दार साहब जब वज़ीर आला बने थे, जी जी, अभी मैं गांव में खातून को कह रहे थे एक साहब कि ये वहाँ शहबाज शरीफ है, तो जहाँ मकबूलियत होती है उसका नाम मुंह से निकल जाता है। कैसा मंशूर इतना बड़ा लेकर आए हैं आईपीपी, ठीक है। और ये जो इसके अंदर जो सियासतदान है, पिछले दिनों मुराद राज साहब से बात हो रही थी हमारे इधर सोशल मीडिया पे टालन के, उन्होंने ये कहा था कि मेरा 15 साल का सियासत का 15 साल से मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ था, तो अब मैं इधर आ गया हूँ। मतलब 15 साल से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, सीनियर हैं सब लोग, इतने अरसे से सियासत कर रहे हैं। तो क्या इनको क्या ऐसे लूप होल्स हैं कि ये लोगों को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, या आईपीपी को रजिस्टर्ड नहीं करवा पा रहे हैं लोगों के जहनों में, या पसंदीदगी में नहीं आ रहे हैं, एफिलिएटेड क्यों नहीं हो रहे? आपने खुद ही बता दिया, वो रजिस्टर्ड नहीं करवा पा रहे। और दूसरी बात है मंशूर की, मंशूर आप बना लें, कोई पार्टी बना के उसका मंशूर बनाना कौन सा मुश्किल काम है? मंशूर पे अमल करवाना मुश्किल काम है, उसको एग्जीक्यूट करवाना मुश्किल काम है। बाकी मंशूर तो लिखी लिखाई एक तहरीर है, एक बहानेबाजी है, चंद नारे हैं और चंद उनको लॉलीपॉप्स देने वो दे दें। इस्तेहकाम पार्टी का नाम भी आप किसी बंदे से पूछें वो पूरा नाम भी नहीं ले पाता। लेकिन मुझे हैरत है जी, मैं जब निकलता हूँ लाहौर में तो काफी सड़कें ऐसी हैं जहां पे पूरी पूरी सड़क पे इनके झंडे लगे हुए होते हैं। पैसा बहुत है ना। चल नहीं, बहरहाल अगर तो इस हवाले से वो काम कर रहे हैं तो करते रहें, ठीक है। लेकिन ताजा ताजा किसी पार्टी को छोड़ के एक नई पार्टी बनाना और उस बेस पे इलेक्शन के करीब ये कहना कि हम जीत जाएंगे, हाँ जी, मुझे नहीं लगता कि खुद जहांगीर तरीन साहब भी कोई सीट ले सके।